viewers, कैसे हो आप लोग सब? This is Arjuman Akhtar from the team Red Fight and here we will study civics of class 8. In previous video we will start, हमने एक new chapter start किया था, that is the Indian Constitution. ठीक है, in the previous video हम वहाँ के कुछ definition तक पहुँच चुके थे. वो था हमारा कि keys of कॉन्स्टिट्यूशन, की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जिसमें हमने फेडरलिज्म और एक और पार्लियामेंट्री तक पढ़ा था. आज हम लोग उसका थर्ड फीचर पढ़ेंगे, दैट इज द सेपरेशन ऑफ पावर. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. सेपरेशन ऑफ पावर क्या है बच्चों? आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का एक और फीचर पढ़ेंगे, हमारा सेपरेशन ऑफ पावर. तो फर्स्टली जो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर है, दैट इज डिवाइडेड बिटवीन थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. सेपरेशन ऑफ पावर तीन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में बटा हुआ है. ठीक है, सबसे पहला हमारा था लेजिस्लेटिव फॉर्म, सेकेंड है द एग्जीक्यूटिव फॉर्म और थर्ड है द जुडिशियरी फॉर्म. ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लेजिस्लेटिव फॉर्म क्या है. ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लेजिस्लेटिव फॉर्म क्या है? लेजिस्लेटिव बच्चे दैट रिफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल, द रिप्रेजेंटेटिव, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें हम चुनते हैं. ठीक है, इन आवर कंट्री, हमारे सिस्टम में लेजिस्लेटिव उस तरह के ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं या उस तरह के लोग होते हैं. लेजिस्लेटिव रिफर्स टू दोज that representative that are elected by the people. For example, हमारे मिनिस्टर्स क्या लेजिस्लेटर हो सकते हैं? लेजिस्लेचर है. वाई? वो लेजिस्लेचर क्यों है? दे आर लेजिस्लेटर. वाई? क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, ऑन द बिहाफ ऑफ वो हमारे डिसीजन लेते हैं, फैसला करते हैं. और उन्हें कौन चुनता? हम लोग चुनते हैं वाया इलेक्शंस. हम इलेक्शंस के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं. तो लेजिस्लेटिव आर दोज पीपल या दोज रिप्रेजेंटेटिव दैट आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ठीक है, अब लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? व्हाट आर द वर्क्स ऑफ अ लेजिस्लेटिव ग्रुप? ये तो हमें पता चल गया कि लेजिस्लेटर कौन होते हैं. लेजिस्लेटिव ऑब्वियसली एक मिनिस्टर क्या करता है? फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. किसी भी लॉ को बनाना, मेकिंग ऑफ एनी लॉ, ठीक है, किसी भी पुराने लॉ को चेंज करना, ये हमारे मिनिस्टर्स कर सकते हैं. जो हायर अथॉरिटी पे बैठे हैं वो साथ में मिलकर कोई ऐसा लॉ जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है और कोई न्यू लॉ जिससे लोगों को फायदा होगा, तो वो सरकार इस तरह का फैसला ले सकती. क्योंकि ये गवर्नमेंट क्या होती है बच्चों? और गवर्नमेंट इज फॉर्म टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. तो यहाँ पर वो कोई भी ऐसा डिसीजन, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट जो हमारे लिए अच्छा हो, कोई भी ऐसा ऑर्डर जो हमारे लिए अच्छा, कोई भी ऐसा लॉ जो हमारे लिए बेटर होगा, उसे बनाएगी. और कोई भी ऐसा पुराना लॉ जो सही नहीं हो, तो मेकिंग एंड चेंजिंग ऑफ लॉ, ये किसका काम है? लेजिस्लेटर का काम. बिल प्रपोज करना किसका काम है? लेजिस्लेटिव ग्रुप का काम है. अपने पब्लिक इंटरेस्ट, अपने पब्लिकली वाइज लोगों के इंटरेस्ट को बाकी लोगों तक, मतलब हमारे अपने पब्लिक स्टेट को सरकार तक पहुंचाना कि भाई प्रजा ये चाहती है कि ये होना चाहिए, लॉट्स ऑफ पीपल चाहती है कि उनके इलाके में बिल बनना चाहिए, ये बात मेन हेड तक पहुंचाना, ये भी हमारे लेजिस्लेटिव ग्रुप का काम होता है. सोशल इश्यूज पे, सोशल पोडियम पे अपने लोगों की देखभाल करना, ये भी लेजिस्लेटिव ग्रुप का काम होता है. तो किसी भी लॉ को बनाना, चेंज करना, बिल प्रपोज करना, पब्लिक इंटरेस्ट की देखभाल करना, उनकी जरूरत को देखना, दीज आर द वर्क्स ऑफ आवर लेजिस्लेटिव ग्रुप. ठीक है, द नेक्स्ट इज आवर एग्जीक्यूटिव ग्रुप. सबसे पहली बात, एग्जीक्यूटिव का इंग्लिश वाइज अगर हम लोग मीनिंग देखें तो आपको समझ आ जाएगा. एग्जीक्यूट मतलब टू वर्क ऑन. कोई भी प्लान अगर बना तो उस प्लान को जो प्रोसीड करता है ना, जो उस प्लान को काम जो इम्प्लीमेंट करता है, वो हमारा एग्जीक्यूटिव होता है. तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ग्रुप भी वही है बच्चों. एग्जीक्यूटिव ग्रुप क्या है? हमारे गवर्नमेंट सिस्टम के छोटा स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है, छोटा सा हिस्सा हमारे एग्जीक्यूटिव ग्रुप का हमारे सिस्टम में, लेकिन उनका काम बहुत बड़ा है. उनका काम क्या है? जैसे कि अभी लेजिस्लेटिव ग्रुप में मैंने आपको बताया कि वो लॉज को बनाते हैं. उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना, सिर्फ लॉज बनाना जरूरी नहीं बच्चों, उस लॉ को लोगों पर लागू करना, या उस लॉ को इस तरह लागू करना कि लोग उसे माने कि पुराना लॉ अब काम नहीं कर रहा है. अब जैसे है कि आप ये क्या बोलते हैं, अभी जो सिटी बस है वो सारी स्टार्ट हो गई, ऑटो बंद हो गई है. भाई ऑटो इस रूट से इस रूट तक चलेगी, ये सारे लॉ. अब ये सारे लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? अब जैसे एक और लॉ हो गया कि बिजली का बिल इतना से इतना हुआ तो फिर वो क्या होगा? माफ हो जाएगा. अगर 200 रुपीज से एक्सीड हुआ तो वो बिल उन्हें पे करना पड़ेगा. ये सारे लॉ बने, लेकिन इस सारे लॉ को एग्जीक्यूट कौन करेगा? हमारे एग्जीक्यूटिव ग्रुप. इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है? हमारी एग्जीक्यूटिव ग्रुप का काम होता है. और ये भी देखना कि जो रनिंग गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं. रनिंग गवर्नमेंट का लुक आफ्टर करना, जो भी गवर्नमेंट, जो भी सरकार उस टाइम रन करती है उसका लुक आफ्टर करना, और जो भी लॉज वो बनाती है उसको इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, ये एग्जीक्यूटिव ग्रुप का काम होता है. ठीक है, थर्डली आवर जुडिशरी ग्रुप. हमारे जुडिशरी ग्रुप क्या है? तो सबसे पहले आप लोगों को बता दो बच्चों, हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में, हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में
हमारे पूरे कंट्री में अगर सबसे स्ट्रॉन्ग कोई है पब्लिक पावर को लेकर अलग हटने के बाद, अगर कोई सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर होल्डर कोई ग्रुप है तो वो हमारा जुडिशरी ग्रुप है। ठीक है, जुडिशरी ग्रुप सिंपल लैंग्वेज में रिफर्स टू द कोर्ट सेशन से जितने भी हमारे यहाँ ना जो भी ग्रुप्स ऐसे जो भी केस जो कोर्ट से रिलेट होते हैं, दैट रिफर्स टू द कोर्ट सिस्टम। जुडिशरी ग्रुप हमारे कोर्ट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि हमारे कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोकल वाइज कोर्ट, जितने भी सारे कोर्ट्स हैं। अब भाई जुडिशरी ग्रुप का काम क्या होता है, इससे आप लोग समझोगे कि जुडिशरी ग्रुप होते क्या है। मानो आपके घर में लड़ाइयाँ होंगी, ठीक है, दो नेबर्स के बीच में डिस्प्यूट्स हुए, तो उस लड़ाई के बीच में कोई एक के ऊपर केस किया, भाई मुझे इंसाफ चाहिए, उसने मेरे साथ गलत किया, उन्होंने जाकर के हाई कोर्ट में केस किया। हाई कोर्ट में उन दोनों की बातें सुनी गई, फिर एक फैसला दिया वहां के जज ने। वहां का जज जो फैसला देगा वो उन दोनों लोगों को मानना है, दैट इज द पावर ऑफ अ जुडिशरी ग्रुप। वहां पे क्या हुआ, उन दोनों के डिस्प्यूट को किसने शांत किया, हमारे जुडिशरी ग्रुप ने, हमारे कोर्ट ने। और जो उन्होंने बोला कि जो भी उन्होंने सजा दी वो सामने वाले ने मान ली, जो भी फैसला किया वो अगले मेंबर्स ने मान ली। तो ये क्या जुडिशरी ग्रुप का पावर है कि वो जो भी कहे वो सामने वाले को मानना, जुडिशरी ग्रुप के पास इतनी पावर होती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, हमारे सिस्टम में डिस्प्यूट को खत्म करती है। कहीं पे भी मनमुटाव हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, किसी भी दो सोसाइटी में, दो ग्रुप्स में, टू रिलीजियस में, इवन दो गवर्नमेंट में भी, अगर दो सेट ऑफ गवर्नमेंट में आज जो हमारे बीजेपी और कांग्रेस जो भी हम कहते हैं, अगर उन दोनों में भी डिस्प्यूट हो रहा है ना, तो उनके भी मन मुटाव, उनके बीच भी अगर लड़ाइयाँ हैं तो वो भी सॉल्व हमारे कोर्ट्स ही करेंगे। और कोर्ट के जज जो फैसला करेंगे वो हमारे हर मिनिस्टर, हर लेवल के मिनिस्टर को मानना है। इवन अब हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी जुडिशरी ग्रुप की बात माननी होगी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा जुडिशरी ग्रुप बहुत पावरफुल होता है। अगर हम लोग बात करें, अगर मैं आप लोगों को नॉर्मली एक बात बताऊं, हमारे स्टेट वाइज, इवन हमारे कंट्री वाइज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो रन ही इसलिए हो रहा है बिकॉज वी हैव अ जुडिशियल सिस्टम। क्यों? क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी देखभाल कौन कर रहा है, जुडिशरी। अगर कोई इंसान किसी को सजा दे रहा है, क्यों? क्योंकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बाहर गया। किसी को जान से मारना गुनाह है, तो जान से अगर कोई इंसान किसी की जान लेता है तो हमारा जुडिशरी, हमारा कोर्ट सिस्टम क्या करता है, उसे सजा देता है। उसने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का सेफ गार्ड किया, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बाहर जाके कुछ काम किया, उसने, हमारे कोर्ट ने उसका बचाव किया, उस इंसान को सजा दिया, है ना। तो हमारा जो जुडिशरी ग्रुप है वो क्या करता है, हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड करता है, बचा के रखता है। तो हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो हमारे जुडिशरी ग्रुप पे बहुत निर्भर करता है। ठीक है, हमारा एग्जीक्यूटिव ग्रुप, हमारा लेजिस्लेटिव ग्रुप एक दूसरे की पावर्स को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि उन लोग बेटर फॉर्म ऑफ वे में काम कर सकें। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पावर्स को चेक ऑन कर सके, इससे पता चलता है कि पावर डिवीजन ऑफ जो पावर है वो सही है कि नहीं दोनों ग्रुप में। लेकिन जुडिशरी ग्रुप के पावर को चेक नहीं कर सकते ये लोग। क्यों? जुडिशरी ग्रुप इन दोनों ग्रुप्स को चेक कर सकते कि ये लोग सही काम कर रहे हैं कि नहीं। और अगर कहीं भी जुडिशरी ग्रुप, कहीं पे भी किसी कोर्ट या किसी भी मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि एग्जीक्यूटिव ग्रुप या लेजिस्लेटिव ग्रुप गलत काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन्हें सुधारना चाहिए, तो वो उन्हें जा करके बोल सकते हैं, उंगली उठा सकते हैं कि आप गलत कर रहे हो, आपको यहाँ पे सही करना है। ठीक है, ये पावर जुडिशरी ग्रुप के पास होती है। तो तीनों ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट अपना काम करती है, सब एक दूसरे के पावर्स को देखती है कि सही तरह से हो रहा है कि नहीं। इसी तरह हमारी सोसाइटी सही तरह से काम करती है, लेकिन जुडिशरी ग्रुप के पावर को चेक नहीं कर सकते। जुडिशरी ग्रुप के पावर बाकी ग्रुप्स के पावर को चेक करते हैं। हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, जुडिशरी ग्रुप है, डिफेंस सिस्टम, आर्मीज है, पुलिस है, ये सारे मिलकर के हमारे देश को बाइंड अप करके रखते हैं, है ना। अगर ये लोग नहीं होंगे तो लड़ाइयाँ वगैरह सब कुछ ये सब होते ही रहेंगे, लोग कभी शांति नहीं होंगे। इसीलिए सबसे बड़ा पावर होल्डर मैं यही कहती हूँ हमारे देश का, हमारा जुडिशरी सिस्टम है, हमारा कोर्ट सिस्टम, हमारे पुलिस, हमारे मिलिट्रेंस, हमारे सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, द नेक्स्ट इज द फोर्थ टॉपिक, हमारा फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है ना, गारंटी कुछ फंडामेंटल राइट्स, कुछ हमारे कुछ ऐसे अधिकार है जो हमें जन्म के साथ ही मिलते हैं। कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो गारंटी किया जाता है कि इंडिविजुअल को उसके लिए उसके बेटरमेंट के लिए। कुछ ऐसे अधिकार जो किसी को दिए जाते हैं अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के अगेंस्ट, किसी भी अदर इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो हमें राइट्स मिलते हैं उसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। कुछ ऐसे अधिकार है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देती है जो सिर्फ हमारे लिए होती है, वो हमसे हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं ले सकता, कोई अदर पावरफुल इंसान भी हमसे नहीं ले सकता। इस तरह का अधिकार जो हमें प्रोवाइड करती है कॉन्स्टिट्यूशनल, इस तरह के राइट्स को हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ठीक है,
और हमारे फंडामेंटल राइट्स एक और चीज गारंटी करती है, हमें फंडामेंटल राइट्स इसीलिए दिए गए हैं टू अश्योर, टू गारंटी कि कोई भी माइनॉरिटीज किसी भी मेजोरिटीज के थ्रू दबे नहीं। मतलब कि जो मेजोरिटी में होते हैं ना बच्चों, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान है वो अपने से लेस पावरफुल इंसान के साथ गलत ना करे, उनको दबाए नहीं। इस चीज़ का देखभाल करने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए। अगर कोई पावरफुल इंसान आपको दबा रहा है तो आप जाके कोर्ट में इसके बारे में केस कर सकते हो, जाके अपने सिस्टम से बोल सकते हो, वो इस बारे में बात करेंगे और इसके लिए एक सॉल्यूशन निकलता। क्यों? क्योंकि आपको आपके पावर वाइज, क्योंकि आप माइनॉरिटीज में हो और वो मेजॉरिटीज में, इस लेवल पे आपको कोई दबा नहीं सकता है। ये बहुत आम हो चुका है कि जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं वो अपने से लेस पावरफुल लोगों को सप्रेस, दबाने की कोशिश करते हैं, उन पर रूल करते हैं। इसी चीज़ से बचाने के लिए लोगों को हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए। ठीक है, लेट्स डिस्कस सम फंडामेंटल राइट्स। आज हम लोग 2-3 फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे। द आवर वेरी फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है, राइट टू इक्वालिटी। इसका क्या मतलब है बच्चों? राइट टू इक्वालिटी मतलब हम सब एक समान हैं। राइट टू इक्वालिटी इसका मतलब ये नहीं है कि एक कॉबलर और एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन का जो इक्वालिटी है वो कम है। एक कॉबलर की वोट भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि एक बिजनेसमैन की वोट। इससे क्या पता चलता है कि दोनों क्या इक्वल है। वो अगर जा रहा है मार्केट में सामान खरीदने, तो उससे सामान खरीदने के बगल में अगर वहाँ पर मान के चलो कोई भी एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी, कोई एक मान के चलते एक एक्टर है फॉर एग्जाम्पल, एक सब्जी मार्केट में गया एक एक्टर है और एक नॉर्मल इंसान है, वो लोग दोनों गए, दोनों सब्जी खरीद रहे। तो सब्जी वाला जो है पहले जो आया अकॉर्डिंगली एट द रूल उस पर बात करेगा, इसलिए नहीं कि वो सूक्ष्मता से नहीं, इसलिए उन्हें पहले सब्जी मिलनी चाहिए, इसे बाद में मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। सरकार की नज़र में दोनों अगर गलती करेंगे तो सजा दोनों को मिलेगी। तो राइट टू इक्वालिटी, हम एक समान है, ये हक हमें पता है, ये राइट हमें हमारी फंडामेंट, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन देती है। इसलिए इस पे अगर कोई दबाना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें इसके खिलाफ केस कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट राइट, हमारा नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। हमें कोई भी कहीं पे भी बंद करके नहीं रख सकता कि तुम इस देश के नहीं हो, तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा, तुम इस जगह पे नहीं रहते हो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। नहीं, कोई भी हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हैं, किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं, किसी भी देश में जाके रह सकते हैं। ये राइट हमें कौन देता है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन देती है। राइट टू फ्रीडम, हमें आज़ाद होने की गारंटी, हमें आज़ाद होने का हक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन देती है। कोई भी अदर लोग ये हमसे ले नहीं सकता कि तुम उस देश में, उस स्कूल में नहीं पढ़ सकते, उस कॉलेज में नहीं पढ़ सकते। वाई? हमें राइट टू फ्रीडम है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, किसी भी कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी देश में। वाई? बिकॉज वी हैव राइट टू इक्वालिटी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अदर फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बाकी और कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और सारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या कहते हैं उस मामले में भी डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन बच्चों आप अपने वीडियोस को देखते रहिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स, मैं वहाँ पर आप लोगों की हेल्प करूँगी। एंड आप लोग प्लीज़ पढ़ते रहिए। अगर आपको समझ नहीं आता है just let me know, I'll be there to help out. Okay, see you tomorrow बच्चों. Till then don't forget to study hard, stay safe बच्चों. Thank you for listening.